हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है और बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। ये वीडियो क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। अभी तक अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए तो इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से 95% आप स्कोर कर पाओगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यारों तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप उसका उत्तर दे पाओगे। इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर देगा और 95% आप लेकर आओगे। आपको कैसे लिखना है पूरी की पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको बनाकर आप किस अनुसार आप उसको लिखोगे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। पूरा का पूरा वीडियो देखना और इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हो तो 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का मेरे प्यारों बच्चों पक्का हो जाएगा। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना उनके पास जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है। और ये वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए है। उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाना और बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखा जाता है आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप लोग कुछ भी तैयारी नहीं की हो फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल 95% लाकर दिखाने वाला हूँ। जो चीज बताऊंगा वही काम आप लोगों को करना है। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को जो काम करना है मेरे प्यारों को ध्यान में रखिएगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए रूल नंबर पहला आप लोगों को यह है कि सबसे पहले आप एग्जाम में जो है काला और नीला पेन लेकर जाएं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेड पेन का यूज करते हैं। रेड पेन का यूज करेंगे, ग्रीन पेन का यूज करेंगे। देखिए, अगर आप रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज करते हो तो समझिए कि वहां से आपके नंबर बिल्कुल कटने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल ये नहीं कहता कि आप रेड और ग्रीन पेन का यूज करें। ठीक है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो आपके कॉपी में दो ही पेनों का यूज देखता है, एक काला पेन का और एक नीला पेन का। काले पेन से आप हेडिंग डालिए, नीले पेन से आप उसका उत्तर लिखिए। तो दो ही पेन आपको लेके जाना है, काला और नीला पेन लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और एक निश्चित समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए एक आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंतर्गत आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बता दूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या सर्च कर लेना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का ट्रिक बाय सम्राट अकेडमी, तुरंत आ जाएगा, वहां से वीडियो आप देख लीजिएगा। एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए मैं जल्द ही बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। इसके बाद रूल नंबर दूसरा कहता है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्टिव प्रश्न में दिक्कत होता है क्योंकि वहां पे लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो यहाँ पे OMR शीट मिलती है। ठीक है, वहां पे आप लोगों को लिखना होता है, रंगना होता है। ठीक है, क्लास 12th में तो लिखना होता है, क्लास 10th में आप लोगों को रंगना होता है। तो जो ट्रिक मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दूंगा उसके माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत आपको तैयार हो जाएंगे। नहीं भी आता रहेगा मेरे प्यारों तो आप बहुत सारे कम से कम 80 या 85% स्कोर करके आओगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इतना बेहतरीन ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चैनल पे उपलब्ध है और मैं आगे एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। इसके बाद देखिए मेन आप लोगों का कंडीशन होता है सब्जेक्टिव प्रश्न की। सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे करते हैं तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी आप सब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि फर्स्ट पेज में काट पीट आप लोगों को नहीं लिखना है। फर्स्ट पेज में आप लोगों को काट पीट करना ही नहीं है। अगर देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले ही पेज में अगर आप काट पीट कर देते हो तो एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, आपके प्रति, और वहां से नंबर आप लोगों का काटता चला जाएगा। आगे अगर आप उत्तर सही भी लिख रहोगे तो वो नंबर आप लोगों को कम ही देगा, क्योंकि आपको उसको मालूम रहेगा कि आगे ही आपने मिस्टेक कर रखा है तो बाद में आपने मिस्टेक किया होगा। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज में तो काट पीट नहीं करना है। मैं कहता हूं मेरी बात मानना, आप कम से कम 3 या 4 पेज में आप लोगों को बिल्कुल आगे के काट पीट करना ही नहीं है। और आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। ठीक है, राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है और काट पीट नहीं करना है। और जो प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहा है उसको पहले आपको करना है, क्योंकि जो प्रश्न सबसे पहले आप लोगों को आएगा उसको अगर आप पहले करोगे तो आप उसका उत्तर भी सही सही दे पाओगे और उसको गलत भी नहीं करोगे। तो देखिए, इसके बाद रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, आपको समझ में आ गया ना, काट पीट नहीं करना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद देखिए रूल नंबर तीसरा ये कहता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नों को पढ़ते नहीं, जैसे कॉपी मिलता है तुरंत वहां पे उसका उत्तर लिखना चालू कर देते हैं, वही मिस्टेक करते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। जब भी आपको कॉपी मिले
पेपर मिले तो पहले पेपर में जो प्रश्न दिया गया है उसको ध्यान से आप उसको एक दो बार पढ़िए कि प्रश्न पूछा क्या है, उसके अनुसार उसका उत्तर आप लोगों को देना है। जब भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप उत्तर दे रहे हो, प्रश्न उत्तर संख्या जरूर से आपको डालना है कि कौन सा प्रश्न उत्तर कर रहे हो, प्रश्न उत्तर संख्या चौथा कर रहे हो कि प्रश्न उत्तर संख्या पांचवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वहां पे हेडिंग आपको जरूर डालना, प्रश्न उत्तर संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न उत्तर संख्या डालकर फिर उसका उत्तर लिखना चालू करना है। बस वीडियो में बने रहिए, जो भी प्रश्न नहीं आएगा उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है इसकी वीडियो में ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी आप लोगों को, तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे। इसके बाद देखिए, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, ये शब्द आप लोगों को नहीं लिखना है। अगर ये शब्द लिखोगे तो एग्जामिनर आप लोगों को बिल्कुल क्या कर देगा, फेल कर देगा। आपको यह बिल्कुल आपको काम करना ही नहीं है कि गाना लिखना है, गाली लिखना है या गलत शब्द कोई लिखना है या कसम दिलाना एग्जामिनर को कि मुझे पास कर दीजिए, ये बिल्कुल आपको काम नहीं करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका मैं खुद आपको उत्तर बताऊंगा कि कैसे लिखना है, वही आप लोग तरीका अपनाइएगा कि कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे मैं बता दूंगा, सेम उसी तरह आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। लेकिन यह काम आप लोगों को नहीं करना है कि गाना लिख दें, गाली लिख दें या कसम उसको दिलाएं, यह शब्द बिल्कुल नहीं करना। अगर ये कर दोगे तो डायरेक्ट एग्जामिनर आप लोगों को फेल कर देगा। इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। देखिए रूल नंबर 4 यह कहता है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। मेरे प्यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, अगर आप प्रश्न छोड़ दोगे तो 1 नंबर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। सारे प्रश्नों को उत्तर देना है। मैं आपको खुद बताने वाला हूं आगे कि कोई भी प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दोगे। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जब जा रहे हो पेपर देने तो पेपर में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को दे के आना है, चाहे उसको बनाकर ही क्यों ना लिख के आना पड़े, लेकिन एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न अगर छोड़ दोगे 0 नंबर मिलेगा। बनाकर लिख दोगे, मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है, बनाकर भी लिखोगे तो 2 या 3 नंबर एग्जामिनर देगा, तो 2-3 नंबर बहुत होता है। अगर छोड़ के चले आओगे तो आप लोगों को 0 के अलावा कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि जितना समय आप लोगों के पास देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और 3 घंटे 15 मिनट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। यह बात बिल्कुल ध्यान में आप लोगों को रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं आता है तो आधा जरूर लिखे। कहने का मतलब कि कोई भी प्रश्न अगर आपको पूरा नहीं आता है, पूरा नहीं आता है मेरे प्यारों, तो आधा आ रहा है ना तो आधा ही लिखे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको प्रश्न का उत्तर आधा मालूम होता है तो वो क्या करते हैं कि वो प्रश्न का उत्तर लिखते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मुझे पूरा मालूम रहेगा तभी लिखूंगा। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको आधा आ रहा है तो आधा ही लिखें और आधा बनाकर लिख दीजिए। मैं आगे अभी बताने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन को बनाकर कैसे लिखते हैं कि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो बात आप जरूर ध्यान में रखें कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको आधा आ रहा है तो उसको जरूर लिखे, छोड़ना नहीं है आप लोगों को। देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर देता है। जितना आप लिखे रहोगे उसके अनुसार आपको नंबर मिलते हैं। तो जितना आप अच्छे से लिखोगे मेरे प्यारों, जो स्टेप आप बढ़ाते जाओगे उसके अनुसार आपको नंबर मिलते रहेंगे। ये देखिए 5 नंबर का अगर प्रश्न है या 6 नंबर का प्रश्न है तो अगर 2 लाइन में लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 1 ही या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धारित होता है मेरे प्यारों। जो मैं आपको बता देता हूं, देखिए 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं और 1 नंबर का प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो देखिए 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं। तो अगर 2 नंबर वाला प्रश्न रहे तो उसको कम से कम आपको मेरे प्यारों 2 या 3 लाइन में लिखना है, मैक्सिमम 3 लाइन में। 4 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है तो कम से कम आपको 8 या 10 लाइन में उसको लिखना है। अगर 6 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तो उसको कम से कम 1 पेज में आपको कम से कम उसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। यह होता है प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं, नंबर ड्यूरेशन टाइम, कि 2 नंबर का है तो उसको कितने पेज में लाइन में लिखेंगे, 4 नंबर का है तो उसको कितने लाइन में लिखेंगे, 6 नंबर का प्रश्न है तो उसको कितने लाइन में लिखेंगे। ये नहीं कि 6 नंबर का प्रश्न है अगर आप 2 लाइन लिखे हो तो आपको नंबर 6 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर 1 या 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कितने नंबर का प्रश्न है तो उसके अनुसार आप लोगों को उतना लाइन में आप लोगों को उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसी पे मैं वीडियो बनाया हूं कि अगर कोई प्रश्न नहीं आया तो बिना पढ़े आप 95% कैसे लाओगे, कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसका उत्तर आप पूरा का पूरा कैसे लिखोगे। मेन टॉपिक मेरा यही था। तो देखिए पूरा पूरा ध्यान में देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं वही तरीका आप लोगों को अपनाना है, उसी तरह उत्तर आप लोगों को लिखना है किसी भी प्रश्न का। देखिए रूल नंबर 5 मेन यही आप लोगों का रूल है। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब आपको कैसे लिखना है, ठीक है, ये जानिए। देखिए कोई भी प्रश्न अगर आपको आ रहा है, आपके अगर क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों का उत्तर अगर आपको नहीं आ रहा है और 10 प्रश्नों का उत्तर आपको लिख के आना है एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे। देखिए सबसे मेन टॉपिक होता है मेरे प्यारे जो क्वेश्चन कीवर्ड।
कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्यारे, जो उसके कीवर्ड को पकड़िए। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है मेरे प्यारे, जो देखिए अगर आपको ये पूछूं कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, अब देखिए इसमें कीवर्ड दो हो गया, एक तो प्रकाश हो गया, एक तो परावर्तन, दो कीवर्ड आपको दिखाई दिए। तो प्रकाश या परावर्तन, इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी होगा। प्रकाश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है तो उसके बारे में वहीं से बनाकर कुछ ना कुछ टॉपिक लिखना चालू कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा गैप देने के बाद परावर्तन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो परावर्तन के बारे में लिखना चालू कीजिए। देखिए मेन टॉपिक ये होता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है मेरे प्यारों, तो वो क्या देखता है कि अगर प्रकाश परावर्तन क्वेश्चन में पूछा गया है तो आंसर में भी प्रकाश परावर्तन ढूंढने का प्रयास करता है वो, कि उसके बारे में आपने लिखा है कि नहीं। तो अगर आपने बनाकर भी लिखा है प्रकाश परावर्तन के बारे में तो वो एक लाइन पढ़ेगा, उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने प्रकाश परावर्तन के बारे में उत्तर दिया है, तो वो नंबर आपको दे देता है। ये नहीं कि प्रकाश परावर्तन क्वेश्चन पूछा है, आप दूसरे टॉपिक पे लिख रहे हो, तो प्रकाश परावर्तन उसको उत्तर में अगर नहीं मिलता है तो नंबर आप लोगों को काट देगा, वो जान जाएगा कि बनाकर लिखा है और गलत उत्तर लिखा है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन कोई दे दे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा अगर आपको मालूम नहीं है तो विद्युत के बारे में कुछ आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो कुछ ना कुछ आप इसके बारे में लिखना चालू करें। धारा के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक धारा के बारे में लिखना चालू कीजिए। तो यह होता है कीवर्ड। इसी तरह आप लोगों को मेरे प्यारों को लिखना है। और नंबर उठाने का मेन तरीका क्या है कि अगर आप बनाकर लिख रहे हो मेरे प्यारों को, तो एक हेडिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे विद्युत धारा पूछा तो विद्युत धारा एक हेडिंग बनाइए, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाइए, फिर उसके बारे में लिखना चालू कीजिए कि विद्युत धारा इसे कहते हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या रूल कहता है कि आपकी राइटिंग जो होना चाहिए बेहद सुंदर होना चाहिए। जो भी लिख रहे हो सुस्पष्ट लिखो कि साफ सुथरा दिखने में लगे, एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। यह काम आपको करना है। पांचवा टॉपिक ये क्या कहता है कि टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कि 3 घंटे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2-3 लाइन में लिखना होना है। 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 8 या 10 लाइन में लिखना है। 6 नंबर का अगर प्रश्न है तो उसको कम से कम 1 पेज में लिखना है। बनाकर ही लिख रहे हैं, लेकिन ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें, तब उसको मालूम चलेगा कि आपने बिल्कुल सही से उत्तर लिखा है। तो इसी प्रकार आप लोगों को मेरे प्यारों को उत्तर देना है। बिल्कुल इस प्रकार करोगे तो कोई फेल नहीं कर सकता है। 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिनकी तैयारी नहीं हो पाया है उनके पास इस वीडियो को जरूर भेज देना मेरे प्यारों को। गारंटी मेरा कि 90 से लेकर 95% स्कोर वो जरूर से जरूर करके आएंगे। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।